हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो इस वक्त हम लाइव हैं मेलोडी सागा के चौथे एपिसोड को लेकर। तो आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश के डैशिंग मल्टी टैलेंटेड एंकर जयंत भारद्वाज जी, जिन्हें अक्सर आपने मेरे साथ भी कभी कभी देखा होगा। हमारी तो खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ स्टेज शेयर कर पाते हैं और आज हम इस लाइव सेशन में भी इनके साथ आए हैं। तो जनाब, आपका स्वागत है सबसे पहले अमीगोस ब्लिंक में। थैंक यू सो मच सिमरन, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो सर, लॉकडाउन कैसा चल रहा है? अच्छा है, अभी तक तो फिलहाल जितना भी है रेस्ट कर करके थक चुके हैं। पहली बार हो रहा है ना ऐसा कि हम आराम करके थक चुके हैं। सीरियसली, मतलब ये जिन लोगों का भी सपना था कि यार कुछ ऐसा टाइम मिल जाए ना कि कुछ ना करना पड़े, बस रेस्ट करना था, तो वो लोग भी अब तो आई थिंक थक चुके होंगे रेस्ट करके। हाँ, अब मुझे लगता है कि काफी समय तक लोग जो है वो रेस्ट की उम्मीद नहीं करेंगे कि हमें रेस्ट मिलना चाहिए। एक सही पता बात। चला कि संडे के दिन भी लोग इस बार कामों में व्यस्त। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। अब तो संडे भी नहीं, वो लोग बोलेंगे हमें संडे भी नहीं चाहिए, फिलहाल काम में रहना है। तो जल्दी से आप सब आ जाइए, जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकली हम लाइव तो हो गए हैं, पर लोगों का जुड़ना अभी शुरू हुआ है। यस, तो 42 लोग हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। तो आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। लग रहा है कि कुछ टेक्निकली हम लाइव तो क्या हो बात गए है, हैं, बहुत पर सारे लोग जुड़ लोगों रहे का हैं। जुड़ना तो अभी शुरू आप सभी को बता दें कि आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बहुत सी चीजों की, और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, मेलोडी सागा नाम के साथ जस्टिस भी करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी पर्सनालिटी इस वक्त साथ में बैठे हैं जो एक सिंगर भी हैं, एक एंकर भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी बहुत कमाल के हैं और एक्टर भी बहुत कमाल के हैं। तो आज तो मतलब आप जो फरमाइश करेंगे पूरी करनी ही पड़ेगी। पर साथ ही हमारे जयंत जी का कहना है कि बहुत से लोग जो कि एंकरिंग का शौक रखते हैं, ये उन जवाबों को भी यहाँ देने के लिए आज तैयार हैं। यानी कि बहुत सी बार ऐसे होता है जयंत जी की बहुत से लोग अपने एंकरिंग में अपना जो है वो जलवा बिखेरना चाहते हैं, जी। पर पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करनी है। बिल्कुल। तो एक बार आप थोड़ा सा बता दीजिए कि जनाब आपने शुरुआत कैसे की जो आप आज हर दिल पर राज करते हैं। शुरुआत अगर करूँ एंकरिंग की, तो एंकरिंग के बारे में तो नहीं सोचा था कभी भी। हमेशा से सिंगर बनना चाहता था और सिंगर जी। बनते-बनते एंकर बन गया, ऐसा कुछ रहा। तो पहले एज़ आपको सिंगर याद होगा परफ़ॉर्म जयंत करता जी, था। जी। जी, आपको याद होगा कि एक बार हमने जब बात की थी, तो उस वक़्त मैं बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग स्टेज में थी एंकरिंग के, और मैंने आपसे कहा था कि जयंत जी, एंकर कैसे बना जाता है? तो आपने बड़े फ़नी वे में मुझे एक बात कही थी कि सिमरन, जब एक इंसान को नाचने का भी शौक हो, जब एक हुँ। इंसान को गाने का भी शौक हो, एक्टिंग का भी शौक हो और वो कुछ हो ना पाए, तो वो एंटरटेनर बन जाता है, वो एंकर बन जाता है। सही में ऐसा लगता है मुझे भी कि जैसे भगवान क्या करता है ना कि किसी ना किसी को कोई ना कोई वायरस दे के रखा होता है, किसी को सिंगर का, किसी को डांस का। तो लेकिन जो एंकर होता है भगवान के पास, जो बचा हुआ सब कुछ होता है, वो एक जगह डाल के मिक्सिंग में घुमा के फिर वो एंकर तैयार होता है। पर सर, ऐसा नहीं लगता कि आपको मतलब कि मिक्सी में घुमाया है, आपको तो सोच समझ कर ही बनाया है और हिमाचल प्रदेश का शाहरुख खान बनाया है। ओह हो! तो लीजिए, यहाँ पे हमें 82 लोग देख रहे हैं और क्या बात। फरमाइशों का दौर भी शुरू हो गया है, और मेलोडी सागा की पहली फरमाइश आपके लिए लेकर आए हैं अंकु, और उनकी फरमाइश है कि कैसे हुआ, इतना अरे वाह! ज़रूरी तो कैसे हुआ? स्टार्ट में कबीर सिंह कर लिए इन्होंने। जी, जी, क्या बात है। सर, आपकी पर्सनैलिटी कबीर सिंह की तरह है, आपको बताया नहीं क्या कभी किसी ने? अच्छा, अभी दाढ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी मुझे। ठीक है लॉकडाउन सर। ऐसा चलता रहा तो आई थिंक वो बढ़ ही जाएगी। जी, चलिए जी, जी। स्टार्ट कर तो देते पहली हैं। फरमाइश की जा रही है कि कैसे हुआ? मुझे गाना या थोड़ा-सा आप मुझे बताएँगे स्टार्ट कैसे है ये गाना? हँसता वो ये ना ये वाला, हँसता रहता हूँ वाला। अ, जी, 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 यही वाला सर। आपको इतनी फरमाइशें हँसता आती हैं, आप कन्फ्यूज़ रहता हो गए लगता है। हूँ, तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे
बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा है मेरे जरा जी ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ टेक्निकली मुझे लग रहा है कुछ रही परेशानी आ रही है, तो थोड़ी देर गाने के सेशन को हम होस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं अजय जी कि थोड़ी सी इस टेक्निकल दिक्कत को भी आप शांत कर दें। तो अगली फरमाइश में आपको सुना दूं जनाब कि तरुण कौशल जी कह रहे हैं कि जयंत भैया जरा सी दिल में दे जगह तू। अरे वाह, जी, तो तरुण 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 कौशल जी की ये फरमाइश है। हाँ अभी मैं थोड़ा सा जरा सुन पा रहा हूँ अभी क्लियर। जी जी जी। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। वो वो क्या बात है, जरा सी दिल में दे जगह से तो दिलों की बौछार लग गई है अरे क्या हमारे बात पेज पे। तो यहाँ पे लोग बहुत सारी फरमाइशें कर रहे हैं, पर उन फरमाइशों के बीच जी, गोपाल सिंह वर्मा जी का पूछना है कि बेस्ट एंकरिंग टिप्स आपकी तरफ से क्या हो सकती हैं। एक या दो टिप्स आप ये जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जानना क्या चाहती है, इन्हें टिप्स चाहिए कि एंकरिंग के लिए कुछ टिप्स। देखिए एंकरिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो तो एक आप एंटरटेनर होने चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़। कि आप वही बात आ गई कि आपको जब सिचुएशन आ जाए तो आपके पास कुछ जोक्स होने चाहिए, कुछ आपके पास शायरी होनी चाहिए, कुछ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आपके पास जितना ज़्यादा मटेरियल होगा, जितना ज़्यादा मैटर होगा और उसकी टाइमिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, वो आप उतना ही अच्छा कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट है, एंकर का सबसे ज़रूरी रोल जो रहता है वो मैनेजमेंट का रहता है। कि किस तरह से पूरे शो को हैंडल करना है, कैसे आगे लेकर जाना है। तो यही है, शॉर्ट में तो सिर्फ यही बता सकता हूँ, बाकी तो खैर जी 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 बहुत बड़ी स्टोरी है। जी, यस यू आर राइट सर। वाक़ई आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही। और इसके बाद लोग यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं और एक हिमाचली फ़ोक सॉन्ग सुनना चाहते हैं राहुल राणा जी आपसे। तो सर हुँ। माई नी मेरी है या अम्मा पुछदी, क्योंकि मैं आपसे ये सुन चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कितने खूबसूरत लगते हैं ये आपकी आवाज़ में। और वाक़ई आज इस लाइव को लेके मेरा स्ट्रेस जो है काफ़ी रिलीज़ है, क्योंकि आज एक एंकर नहीं बल्कि 2 एंकर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अभी हिमाचली वैसे जी। तुम्हें खुद पता है कि हिमाचली गानों में काफ़ी थोड़ा-सा ज़रा मेरा हाथ तंग है, लेकिन फिर भी कोई ये बात गाने नहीं कुछ सर। ऐसे हैं जो सबको याद हैं। जी। माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। सुनी सुनी शिमले हाय! सड़कां जिंदे हाय छैल छबिलियां, सड़कां जिंदे काली घगरी ले आया, ओ है काली घगरी ले आया, ओ काली घगरी ले आया, ओ ओ
क्या बात है, दिलों की बौछार आपके इस गाने के दौरान भी चलती रही और साथ में कमेंट्स आ रहे हैं कि यू आर द बेस्ट जयंत जी, यू आर द बेस्ट। थैंक और यू सो मच, तरुण थैंक यू। कौशल जी कहते हैं कि जयंत भैया रॉक्स, आप हर जगह परफेक्ट हैं। नहीं, अभी डांस में कमजोर हूँ, मुझे डांस सीखना है। कोई बात नहीं, अगला जो सेशन होगा उसमें हम आपका डांस भी लोगों को दिखाएंगे, तब तक आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाइएगा जी जनाब। जी जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अली जॉन सिंह प्रेमी जी हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं। जॉनी। आ, जी, तो वे कह रहे हैं कि कबीरा हम्म, मान जा कबीरा। थोड़ा जरा हाई स्केल। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, कैसी तेरी खुद गर्जी लब लब कैसी तेरी अरे क्या खुद करें। गर्जी मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का हवा का एक एक बवंडर, बवंडर। सुन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा, यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा, यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। क्या बात है जनाब, तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। तो अगर आप लोगों को ये लाइव सेशन पसंद आ रहा है तो वहां पे दिलों की बौछार के साथ शेयर का भी एक बटन है, कमेंट से बिल्कुल इस तरफ, तो उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि बिल्कुल आपके बिल्कुल, साथ सभी बहुत लोग, से हाँ लोगों प्लीज, तक, मैं भी जी रिक्वेस्ट बहुत से करूंगा कि लोगों हाँ तक इसे हमारी शेयर करें। डायनेमिक एंकर की जो है वो आवाज पहुंचे, क्योंकि बहुत सारा फन आगे होने वाला है। तो ठहरिए, अरे क्या करें सर, जब आप जैसे ऑलराउंडर आते हैं तो लोगों की फरमाइशें भी वर्सेटाइल हो जाती हैं। थैंक यू अब सो मच। बिंदिका ठाकुर जी कहते हैं कि एक शायरी आपसे सुनना चाहते हैं वो। तो बिंदिका ठाकुर जी की फरमाइश है कि जनाब एक शायरी हो जाए। अच्छा, शायरी, शायरी मेरी शायरी थोड़ी जरा वो कॉमेडी वाली ही होती है, आपको पता है अच्छे से। कोई बात नहीं, आप उसने कॉमेडी कर हाथों में लीजिए। मेहंदी सजा रखी थी, आय हाय ये हाय। दिल का दर्द है ना किसी का, कि उसने हाथों में मेहंदी सजा रखी थी और मैंने उसकी डोली उठा रखी थी। उसने हाथों में मेहंदी सजा रखी थी, मैंने उसकी डोली उठा रखी थी, मैं जानता था कि बेवफा निकलेगी वो, इसलिए मैंने उसकी बहन भी पटा रखी थी। आय हाय क्या बात है, यही अदाएं तो आपकी बहुत प्रसिद्ध हैं जनाब। जी जी जी। और यहाँ पे बहुत सारे दिल दिल भेजे जा रहे हैं। मदन कोहली जी ने दिलों की बौछार लगा दी है और इसके बाद बहुत से लोग नमस्ते कह रहे हैं, सबको नमस्ते भी। नमस्ते जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। जी, तो आइए फरमाइशों की तरफ बढ़ते हैं। और जी, आचार्य अनिल खत्री जी कहते हैं कि आप दोनों अपना अपना फिफ्थ एंकर्स के नाम बताइए प्लीज। अपने अपने फेवरेट एंकर्स के नाम। हाँ जी, अरे मेरे चलो। एंकर तो यहीं बैठे हैं फेवरेट, आचार्य अनिल खत्री जी। हम तो नाम क्या लें, हम तो आपको साक्षात दर्शन करवा रहे हैं आज, हमारे पसंदीदा। जी जी जी, और और साथ मैं ही सतीश गुरु जी और घनश्याम शर्मा जी हमारे पसंदीदा में आते हैं। तो जनाब अब सही आपकी सही बारी। सही, बिल्कुल बिल्कुल, तुमने ठीक कहा सिमरन, के उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमारे सतीश सूद जी से भी और घनश्याम जी से भी। और जो फेवरेट की बात आती है तो हिमाचल में तो मुझे तुम्हारी वॉइस ही सबसे अच्छी लगती है एंकरिंग में, और सबसे उफ। अच्छा जो स्टेज को हैंडल करती हैं कार्निवल को बहुत अच्छे से, और उसके अलावा जो आइडल है एंकरिंग में तो वो तो शाहरुख खान। क्या बात, क्या बात है। मजा आ गया सर, और आपने हमारा नाम ले लिया तो हम तो धन्य हो गए, गदगद हो गए। और वाकई जब मैं बिल्कुल शुरुआती दौर में अपने विंटर कार्निवल में थी तो आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और अभी तक सीखते हैं। और एक दोस्त की तरह आप हमें समझाते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हमारे हिमाचल के ये टैलेंटेड जयंत भारद्वाज जी की आवाज जो है वो काफी दूर तक जाए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि हम लाइव हो रहे हैं अमीगोस ब्लिंक के जरिए, तो आपका एक शेयर उन तक ये वीडियो पहुंचा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और बहुत से दिल भेजे जा रहे हैं। और क्या बात है, ओके,
इशू राजपूत जी कहती हैं कि हेलो सिमरन मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबसे पहले आपको। आई नो जयंत सर की वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है, क्योंकि ये सुरों के सरताज हैं। ओ माय गॉड। पर मेरी फरमाइश है कि ये एक गजल गाएं प्लीज, थोड़ी सी एक अरे गजल की वाह। 2 लाइनें प्लीज गाएं। जी इशू जी जी। राजपूत जी की ये रिक्वेस्ट है। ये इन्होंने बल्कि मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था कि सर प्लीज अगर होगा तो गजल जरूर सुनाना, तो इन्होंने यहाँ पे भी, हेलो मैम, थैंक यू सो मच। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। एक जगजीत सिंह भी साथ में जोड़ते हैं शाम को। जरूर जरूर जरूर। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। क्या बात है, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ईशू राजपूत जी की फरमाइश यहाँ पे पूरी हुई है और एक प्लस जगजीत सिंह जी के साथ पूरी हुई है। और अगली फरमाइश से पहले अली जॉन सिंह प्रेमी जी कह रहे हैं कि जयंत भैया आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है एंकरिंग के लिए, तो इस बारे में थोड़ी सी बात हो जाए जनाब। जी, जी, बिल्कुल ऐसा है कि इंस्पिरेशन की तो ये है कि जब आप किसी प्रोफ़ेशन में जाते हैं, तो आपको बिल्कुल उसके बारे में सोचते रहना पड़ता है कि आप अब जाएँगे स्टेज पे तो आपको क्या करना है, आप कैसे शो में जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आप हमेशा दिमाग में जो है ना कुछ पिक्चर्स चलती रहती हैं। तो बस वहीं से वो इंस्पायर होते रहते हैं कि अभी अगर मुझे सामने जाना है तो क्या हो रहा है इस टाइम पे, क्या सिचुएशन चल रही है, लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसी से मतलब अपने आप मैटर क्रिएट होता है वो माइंड में। तो जो भी जाना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हाँ, आप जहाँ भी जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पिक्चर्स चलती रहे, शीशे के आगे प्रैक्टिस वैक्टिस करते रहो जब भी जाना हो तो। खुद ही अपने आप में हँसता रहता हूँ कई बार, तो खुद को लगता है कि अरे कर क्या रहा हूँ। जी, बहुत ही बेहतरीन आप टिप्स यहाँ पे दे रही हैं और वाक़ई मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल है। आप जितने सवाल पूछेंगे मेरा भी उतना जो है वो नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। तो निर्मला कौशल जी कहते हैं कि गुलाबी आँखें जो तेरी देखी जनाब, तो अरे अगली फरमाइश। इन गानों के तो हम कहें महारथी हैं जनाब। निर्मला कौशल जी की फरमाइश। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ओ हो, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा,
मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ ऐ दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। क्या बात है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। क्या बात है सर, हर बार आप मतलब आंखों से इंस्पायर बड़ा हो जाते हैं, है ना? मतलब इस तरह के और गाने तो ऐसा होता है कि अब सामने तुम्हारी इतनी खूबसूरत आंखें दिख रही है ना, तो खुद वो इंस्पिरेशन मिलती रहती है। क्या बात है सर। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि शायद एक एंकर को हंसमुख होना बहुत जरूरी है, और जयंत जी के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि बहुत ही अच्छे मित्र हैं ये। जी मतलब जी कि जी। इनके बारे में क्या कहें, इतनी हंसमुख पर्सनालिटी बड़ी मुश्किल से ही मिलती है भाई। हम तो हमें एक कार्निवल से दूसरे कार्निवल में मिलते हैं, पर फिर भी ऐसे लगता है कि वाकई बहुत अच्छा एक रिश्ता हमारा मित्रता का बना रहता है, सही और आप बात है, ये हमेशा तो बिल्कुल सही समझाते है। भी हैं हर और चीज जो हंसने की बात की ना, हमें हंसने के पैसे मिलते हैं ना, इसलिए हम हंसते रहते हैं। जी, हंसने के बोलने के पैसे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि हंसते रहो, बोलते रहो, मुस्कुराते रहो, तो अच्छी यस बात है यस। ना। अगर आपको उस चीज के पैसे भी मिले तो अच्छा हाँ है। जी, तो और अच्छा है सर। हाँ, लेकिन थोड़े कम मिलते हैं, वो दुख है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि थोड़ा-सा एंकर्स को जो है वो जब डोमिनेट किया पैसे की जाता बात है। चलती है ना, वैसे लोग कहते हैं कि यार एंकर हमें बेस्ट चाहिए, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या एंटरटेन कर सकते हो। मैं जहां भी जाता हूँ यार, मैं जी, जोक जी। सुना सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको हंसा सकता हूँ, मैं आपको नचा सकता हूँ, मैं आपको गाने सुना सकता हूँ, मैं आपको मिमिक्री सुना सकता हूँ, मैं आपको ये भी कर सकता हूँ। अच्छा, पेमेंट इतनी, ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर। थोड़ा कम करो, आपको एक्सपोज़र मिलेगा। एक्सपोजर मिलेगा। यस, दैट वो फेमस डायलॉग है ये। तो आइए बिल्कुल। अपनी दिल की व्यथा को अंदर रखते हैं और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। जी। सुनील जोगी जी कहते हैं कि कोई कुल्लू का गाना हो जाए, पर मुझे लगता है जनाब आप कुल्लू का गाना गाएँगे कोई? कुल्लू का तो मैंने कोई मुझे नहीं आता, लेकिन सिमरन को हमेशा मैंने गाते हुए सुना है, तो सिमरन से एक सॉन्ग मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तारा लाड़िए, थोड़ा क्या सा बात है सर, जरूर। लोग आज आपको सुनने आए हैं और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे नहीं हैं। देखो, कहते हो कि औरों को सुनाते रहते हैं लेकिन खुद चुप रह जाते हैं, आज हम आपसे भी एक गाना जरूर यहाँ पे सुनेंगे। ओके जी, ओके। तो सुनील जोगी जी, आपकी फरमाइश जयंत जी तो पूरी नहीं कर पाए, पर इनकी जगह मैं पूरी कर रही हूँ, क्योंकि एक एंकर की हेल्प करना दूसरे एंकर का धर्म होता है। तो लीजिए जी तारा जी। लाड़िए, जयंत जी की रिक्वेस्ट है कि तू सुने तारा लाड़िए। तू सुने तारा लाड़िए, ओ तमिए, ओ तमिए, तेरे लगा दो तेरा छावा, तू सुने तारा लाड़िए, ओ हो रंगला दे डिगणे, हो रंगला दे डिगणे, दसी जुरी अपना नावा, तू सुने तारा लाड़िए। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है सर, आज बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू हो रहा है साथ साथ में। सही सही है, और क्या। हाँ जी। तो केशव केटी राजपूत जी की फरमाइश आ रही है कि हुस्न पहाड़ों का, अरे भारद्वाज वाह, जी। जी, हुस्न पहाड़ों का। ये तो सर कौन से जिस वाले दिन से हम भारद्वाज लाइव जी? नहीं, आप भारद्वाज जी। अरे भाई अच्छा, नाम लिख लीजिए, आज 2 आज भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज जी हैं। जी, आज भारद्वाज दिवस है। आप प्लीज़ उसके आगे नाम मेंशन कीजिए, पर ऑब्वियसली हम तो जयंत भारद्वाज जी से ही सुनेंगे। तो जयंत जी, और हुस्न पहाड़ों का 2 लाइन में। हुस्न पहाड़ों का, ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहने के बारों महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहने के बारों महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। क्या बात है, हुस्न हाँ, इतना ज्यादा पहाड़ों मुझे का। आगे आता भी नहीं, थोड़ा सा ही आता था, तो मैं चलो फरमाइश तो पूरी हो जाए। नहीं, नहीं सर, आप बिल्कुल सही गा रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, दिलों की एकदम बौछार हो रही है, और
बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन के लिए आई एम रियली सॉरी। जी, जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार शानू जी हमारे जिला कुल्लू से हैं, जी। पत्रकार हैं महोदय। ये कहते हैं कि जयंत मंडियाल गाना हो जाए, बोले ध्याड़ा काटना नाड़ा पर सोई सोई रात काटनी। तो इसके आपके बिहाफ पे मैं ही जवाब दे दूं महोदय? जी। तो ब राजेश जी ये गाना गाने में एबल नहीं हो पाएंगे तो आई एम नहीं, रियली नहीं, सॉरी। अरे यार थोड़ा-सा गा लूँगा, ऐसा क्या है इतना? अच्छा, नहीं आप गा लेंगे ये नहीं, वाला? हाँ, गिटार पे मैंने नहीं प्रैक्टिस किया, लेकिन इनके लिए मैं इतना थोड़ा-सा तो इसे गा ठीक है, सकता ठीक। हूँ वैसे। क्या बात है! देखिए ये क्योंकि प्यार होता है। ये मंडी के ही हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर एसडी कश्यप जी, जो कि एक लेजेंड है, हमारे जी। पहाड़ी म्यूज़िक की बात करें, तो उनका है ये सॉन्ग और थोड़ा-सा गुनगुना लेते हैं इसे। जी। हो ध्याड़ा काटना नाड़ा पर सोई सोई हो रात काटनी सारी सारी रोई रोई हो दुखी मन मेरे सुन मेरी गल्लां तू बातां तू कले कले हांडी हांडी थकी लो गई रात हो थारा साथी हारे बिना ध्याड़ा काटना नाड़ा पर सोई सोई हो रात काटनी सारी सारी रोई रोई सारी सारी रोई रोई। क्या बात है जयंत जी, आपने तो मुझे भी सरप्राइज़ कर दिया। मतलब आप तो कहते थे कि सिमरन फ़ोक में हाँ, थोड़ा-सा जो है मेरा हाथ वो थोड़ा ढीला है, पर अब फ़ोक में भी आपका कोई बहाना अरे नहीं चलेगा। फ़ोक में बात आती है ना, जब सिमरन के साथ कंपैरिज़न होता है तो फिर मैं थोड़ा-सा ज़रा वहाँ पे वीक रह जाता हूँ ना। नहीं, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आपने तो इसमें भी कमाल कर दिया। तो अगली फ़रमाइश जो है वो आ रही है तरुण कौशल जी की ओर से। कहते हैं कि तुझे कितना चाहें और हम, दिल का दरिया बह ही गया। दिल का दरिया बहने लग गया है अब। जी, जी, जी। दिल का दरिया बह ही गया राह में तू जो यूं मिल गया। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मेरा स्केल। कोई बात नहीं सर, पूरा टाइम लीजिए। बह ही गया राह में तू जो यूं मिल गया मुश्किल से मैं संभला था हाँ, टूट गया हूँ फिर एक दफा बात बिगड़ी है इस कदर दिल है टूटा टूटे हैं हम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहें और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहें और हम तुझे कितना चाहें और हम। क्या बात है! दिल का दरिया बह ही गया और बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए हम पूरी-पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपकी फरमाइश पूरी करें। तो काका सूद हरी जी, आप जल्दी से अपनी फरमाइश लिख दीजिए क्योंकि इतने कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप शेयर भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो वो जो है वो ऊपर चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप दोबारा अपनी फरमाइश जो है उसे यहाँ पे लिख दें। और मेरे पापा भी देख रहे हैं और वो आपके बहुत बड़े फैन हैं जयंत जी। अरे तो सर उन्होंने भी नमस्कार। कमेंट किया है कि जयंत जी बहुत अच्छे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं और फरमाइश है कि आप ये गाना गाएँ। हरी सिंह जी कहती हैं कि ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। लिरिक्स में कोई बात नहीं, 1-2 लाइन्स में हम ऐसे ही फरमाइशें पूरी करते जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मतलब गाना ये भी एक बहुत गज़ब का गाना है, जो मुझे लगता है कि शायद हर किसी को याद होगी ये लाइन्स तो इसकी। हुँ। हो, 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 हो। हो। जीता था जिसके लिए मरता था
जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। क्या बात है सर, जा इतना से दर्द। भी ज्यादा चाहा था जिसको उसने ही धोखा दिया। बस करो, रो जाऊंगा मैं। कोई बात नहीं सर, आपको वहां पे थोड़े से आंसू पोंछने के लिए रुमाल रखना चाहिए था, मतलब इतने आप डूब गए हैं। नहीं, जिन्नो भाई ने रिक्वेस्ट किया था, भाई बस ऐसे ऐसे गाने याद मत दिलाओ यार, मुझे क्या रोना आ जाएगा। आप याद कुछ दिलाना चाहते हो पर याद कुछ आ जाता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जी आइए आगे बढ़ते हैं। अब अजय जी हमारे होस्ट भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओह, अपनी आईडी से कि बदन पे सितारे लपेटे हुए, जनाब आप तो करता धरता है माई बाप है। तो बदन पे अरे सितारे लपेटे हुए, जो कि सबका फेवरेट है। और मैंने जब जयंत जी को पहली बार सुना था तो इसी गाने को गाते हाँ, सुना था, और हाय उसी दिन सोच लिया था कि एक बार तो इनसे बात करनी ही है, और हमारी खुशकिस्मती कि आज हम अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये गाना भी मतलब वैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये गाना आप गाया करो, लेकिन कुछ लोग वो कहते हैं कि यार क्यों बार-बार इसी गाने को गाते हो? मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा है कि जब भी ये आता है ना तो एक माहौल बना देता है बस। सही बात सर। तो एंकर का काम क्या है? माहौल बनाना ही है, बाकी कुछ हमारे गायकी सुनाने का थोड़ी है। वो तो फिर भी हम लोग चांस मार लेते हैं। बिल्कुल। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हम ही जब ना होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी। हम ही जब ना होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी। ना देखोगे फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। आए इस लॉकडाउन में कला केंद्र की फीलिंग आ गई। हाँ, मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं पीछे बैठी हूँ और चिल्लाऊं एकदम, सीटियाँ वंस सीटियाँ मोर। सीटियाँ। सीटियां बेटियां मतलब हैं, अभी सीटियां बजा दी तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जी, जी, जी। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए काका सूद हरि जी कह रहे हैं कि सच कह रहा है दीवाना। ये बिना गिटार के ही सुनाते हैं। जी 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 जी। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। अमेजिंग, सच कह रहा है दिल दीवाना। नसीहत दे रहे हैं दीवानों जनाब अभी अभी आपको, तो शेयर जरूर आप कीजिए। अभी हमें 121 लोग देख रहे हैं, तो इसके साथ ही आप शेयर बटन को भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी ये आवाज जो है, ये शो है, वो बहुत से लोगों तक पहुंचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं जनाब। और अगली फरमाइश कह रही है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए हाय। राज आर के सोनू जी कह रहे हैं
क्यों जनाब, आपकी सपनों की रानी नहीं आई क्या अभी तक? कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिए, उन्हें टैग कर दीजिए, वो सुन लेंगे। भाई हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी सपनों की रानी जल्दी मिल जाए। मेरे गाने से ही चाहे। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आप तू चलिया। मतलब जयंत जी, रेट्रो सॉन्ग्स जो हैं वो आपकी आवाज में और आपकी जो एंटरटेनिंग एनर्जी है उससे उनका मजा दुगना हो जाता है। हमने बहुत से लाइव शोज देखे हैं सिंगर्स के, पर रेट्रो में हाथ टाइट बड़ा कम हमने देखा है कि उस माहौल के साथ, मतलब ऐसा लगता है कि जब गा रहे हैं तो किशोर दा गा रहे हैं और जब एंटरटेन कर रहे हैं तो साक्षात देवानंद साहब एंटरटेन कर रहे हैं। नहीं सही हाँ बात है, जी। जो तो पुराने गानों पे मुझे भी अभी तक लगता है कि स्टेज पे जो उनको जब चलते हैं ना तो उसका माहौल कुछ अलग ही बनता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और नेगी विद्या जी हमें देख रही हैं, विद्या नेगी जी, और कहती हैं कि वेरी हाँ, नाइस, माय फेवरेट वन जयंत भारद्वाज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। क्या बात है, बहुत प्यार हमें मिल रहा है कि अच्छा। तो अंजना लविश पॉल जी कहती हैं कि आप दोनों की नोक झोंक याद आ रही है कार्निवल वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। थैंक सुना यू दे दो वेरी चार मच। क्या? अरे सर, मेरा मतलब मटेरियल रखते हैं हम, अगर हम अभी सुना हाँ, देंगे तो हमारा इंतजार क्यों करेंगे लोग। फिर कार्निवल में तो फिर आप लोग कुछ नया नहीं लगेगा ना। हाँ जी। तो वो वाली जो तकरार है उसे हम बचा के रखते हैं, क्योंकि उस वक्त के लिए आपकी सीटियां और शोर कहीं कम ना पड़ जाए, इस बार हम इतना तैयार होकर आएंगे। ठीक है, जी जी जी। जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत सी फरमाइशें आ रही हैं। इसी बीच अमर सिंह आनंद जी कहते हैं कि तेरी मिट्टी में मिल जावा। सर, तेरी मिट्टी में ये मिल गाना जावा, दो लाइनें अगर हो सके तो। दो लाइन ही याद है इसकी, इसलिए इतना सही कर पाऊंगा। जी सर, जी सर। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जी याद अरे है क्या इतनी। बात है, तो आपकी फरमाइश भी यहाँ पे पूरी कर दी गई है। मोहन मंडियाल जी कहते हैं कि आप दोनों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार और जी। पहली बार कार्निवल में मुलाकात हुई थी, आप महान हस्तियों से। अब भाई मजाक कर रहे हैं या तारीफ, मुझे समझ नहीं आया। तारीफ करूं क्या उसकी, है वो वाला गाना याद आ गया मुझे तो इनके लिए। जी, तो कंचन ठाकुर अच्छे से जानते हैं आप, जी हमारी प्यारी कजन है और आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी। उनकी फरमाइश आ गई है कि कोरा कागज था ये मन मेरा। ओहो। कोई वैसे बिना इसके करते हैं, कभी गिटार पे गाया नहीं है, जी थोड़ा सा जी वैसे जी। ही गाते हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा, नैना कजरा रे ना 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 ना, ये इशारे, सुना आंगन था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा।
ये मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है और आपको गुनगुनाते हुए सुन के मेरा भी मन कर पड़ा है इसको प्लीज प्लीज गुनगुनाने प्लीज का। कंटिन्यू। ओह, ओके, तो थोड़ा सा मैं भी गा लेती हूँ। मेरे भी लिरिक्स में बहुत बुरे हाल हैं जयंत जी, तो आप संभाल लीजिएगा। बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, आगे नहीं आता, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आगे आगे बढ़ते हैं, बहुत सी फरमाइशें यहाँ पर आ रही हैं, पर इससे पहले की फरमाइशों को पूरा किया जाए जनाब, लॉकडाउन का दौर है, हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो कोरोना की खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है और इस लॉकडाउन ने ही हमें मौका दिया है कि हम लोगों के बीच में इस तरह से लाइव होके अपनी बातें कह पाए। तो मुझे वैसे जल्दी से अभी आप तुमने जो बीच में कह दिया ना ये कोरोना वायरस और ये सब, तो दिमाग में आया कि अच्छा ये ऐसा भी कुछ चल रहा है दुनिया में। मैं तो सोच रहा था कि हम लोग तो कहीं शो पे अभी बिजी हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। सही कहा सर, माहौल ही कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो सर आपको क्या लगता है, एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट, इस चीज को लेके आप क्या सोचते हैं, एक मैसेज लोगों के लिए? देखिए अभी जो हिमाचली है और हिमाचली जो गवर्नमेंट है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो पुलिस है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जो हम देवभूमि में हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। और इसी तरह से हम लोग अगर रूल्स को फॉलो करते रहेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट हमसे रिक्वेस्ट कर रही है, अगर हम लोग वैसे ही इसे फॉलो करते रहेंगे, तो आई थिंक सिर्फ हिमाचल नहीं, पूरा इंडिया बहुत जल्दी इससे फ्री हो जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल में ही अभी तक मुझे देखने को मिला जो इतना कम केसेस हमें देखने को मिले, और कुछ और भी स्टेट्स हैं, लेकिन जहाँ पे बढ़ रहा है प्लीज वो लोग फॉलो करें, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं कोई भी तो। जी, आप लोगों से एक ही आग्रह करते हैं इस लाइव सेशन में कि देखिए इस तरह के प्रोग्राम तो हम आपके बीच में लेकर आते ही रहेंगे। आपके एंटरटेनमेंट की जिम्मेवारी हमारी रही है जनाब, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, तो प्लीज अपना ध्यान आप रखिएगा। जी। तो अजय जी, इसके बीच में कमेंट आ रहा है, विद्या नेगी जी कह रही हैं कि टेल मी वन थिंग, इज सिंगिंग कंपल्सरी टू फॉर एंकरिंग, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर सुपर सिंगर टू। नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। एंकर जो बनना चाहते हैं तो वो प्लस पॉइंट्स होते हैं कि आपके पास कितने तीर हैं, आपके जो होता है ना, कहते हैं कि आपके पास इतने सारे तीर है, आप युद्ध में जा रहे हो। तो वो बात है कि हाँ चलो, सिंगिंग भी है आपके पास, कुछ शायरी भी है आपके पास, तो इस तरह से तीरों के तीर जोड़ते जाइए, आपकी उतने अच्छे आगे बढ़िया रहेगा। सिचुएशन जो है जी, जैसी है वैसी हैंडल कर लो। सही कहा आपने, और हमारे पास ये सिंगिंग का तीर भगवान ने दिया है, जी। तो इसके लिए शुक्रगुजार हैं। हाँ। तो जनाब माया जी, माया राय हैं, वो रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना, हम्म। ये हम नहीं जानते, बता दीजिए, जी जी जी। गा दीजिए। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है, तो वो आपको थैंक यू भी लिख रही हैं, थैंक यू वेरी मच माया राय जी, थैंक शेयर यू। जरूर आगे कीजिएगा। और काका सूद हरी जी, आपने बहुत अच्छी याद हमें दिलाई कि आज बुक डे है, जो कि हम भूल चुके थे, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमें लगा था कि लाइव सेशन में बात करेंगे, पर क्या कहें, लाइव में तो बड़े बड़े महारथी कई कुछ भूल जाते हैं, तो हम भी भूल गए। तो हैप्पी बुक डे। जो पढ़ने कहते हैं ना, जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने के प्रेमी हैं, उन सभी को हैप्पी बुक डे।
पर सच कहूँ तो मेरा किताबों से दूर दूर तक कोई रिश्ता खास नहीं है। तो जनाब आप क्या कहना चाहेंगे बुक डे पे? बिल्कुल यही कहूँगा कि कहते हैं कि किसी भी आदमी की सबसे अच्छी जो साथी होती है वो किताबें होती हैं। किताब होती है। जी। तो मेरी साथी तो बहुत दूर तक है नहीं कोई अभी, और किताबों के साथ मेरा भी कुछ ऐसा ही है। कोई बात नहीं सर, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। जो हाँ। पढ़ते हैं उनके लिए तो हैप्पी बुक डे भई। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, इंक्रीज कीजिए अपना नॉलेज, शेयर कीजिए और हम तक पहुंचाइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हरी सिंह जी कहते हैं कि सिमरन जी एक चंबा का सॉन्ग सुनना है, खांदे खांदे आइयो तेरी याद। आई एम फ्रॉम मणिकरण। आप गा सकते हो ये वाला जयंत जी? मुझे सिर्फ वही पता है इतना से जितना इन्होंने लिखा है बस वो खांदे खांदे आइयो हो तेरी याद, फोटो रह फोटो गई में तेरे आए तेरे कमरे, कमरे। बस साच क्या बात है। आइयो तेरी आयो तेरी याद, याद फोटो हो। रह गया तेरे कमरे। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत। मतलब हम कोशिश तो करते हैं कि हम सारी फरमाइशें पूरी जी। करें, पर कुछ फरमाइशें हमारे भी इधर से चली जाती हैं। और आपको मैंने एक बात बताना भूल गई हूँ कि जैसा कि जयंत जी ने कहा कि हर एंकर के पास अपने अपने खास तीर होते हैं, ब्रह्मास्त्र होता है, शिवास्त्र होता है। हम्म। अगर ब्रह्मास्त्र में जनाब के पास सिंगिंग है तो एक और अस्त्र है जिसमें भगवान के पास देखिए जरा, जिसमें जयंत जी के पास, आपको देखिए जैन सर हमारी इसी तरह हंसी निकल जाती है, जिसमें जैन सर के पास एक और हुनर है जिसे कहते हैं मिमिक्री। जी 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 हाँ, जी। विंटर कार्निवल में आपने सुना है, तो जनाब गिटार को थोड़ा सा आराम दीजिए, मिमिक्री की हाँ तरफ चलें। जी, चलिए वो भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं द बिग बी अमिताभ बच्चन से। देवी और सजनों, आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। क्या बात है सर, मुझे ऐसे लगा कि अभी मुझसे पूछा जाएगा कि कौन बनेगा करोड़पति में। आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट मैं नाम लेना चाहूंगी, माय फेवरेट अक्षय कुमार। अरे क्या बात है, बच्चे की जान लोगे क्या? जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अरे हाय सर मजा ही आ गया। मतलब आपको किसी की मिमिक्री सुननी है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए जल्दी। और और साथ में अशोक जी की मैंने अपने फेवरेट्स लिख के रखे हुए हैं इधर। अरे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, लेकिन क्या करूं, मेरी पोती की उम्र का है। अरे क्या बात है। और असरानी जी की एक्टिंग करके तो आपने हमें बहुत हंसाया है प्लीज। आज ये हम अंग्रेज के जमाने के जेलर आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। ओ क्या बात है जनाब। आपके साथ तो एक लाइव सेशन मिमिक्री पे करना पड़ेगा पूरा पूरा। और जी हाँ, जो मैं आपको बहुत प्यार से पुकारती हूँ कि हिमाचल प्रदेश के शाहरुख खान, तो हम एसआरके को कैसे भूल सकते आई लव यू किरण और सिमरन। और हैं। और भी ले लीजिए ना आप कुछ। तो बहुत से लोगों की फरमाइशें आ रही। नाना पाटेकर, काका सूद हरी जी कहते हैं कि नाना पाटेकर जी की आवाज आप निकालें। अच्छा है, अच्छा है। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को खाओ दारू पिए, बच्चे पैदा करो, सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में समता की भावना रही है, इसलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने कुत्ते हम ही को काटते, हमारे हिस्से की बोटी आपस में बांटते। क्या करे साला, एक मच्छर साला आदमी को बना देता। हाय हाय जनाब, मतलब नाना पाटेकर साहब की क्या कमाल की मिमिक्री आपने की है। और लोग देखें यहाँ पे कितने कमेंट्स कर रहे हैं कि असरानी जी पे बहुत तालियां बज रही हैं, वाह 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 वाह। अच्छा, सलमान खान जी की रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे, कालजान तशी जी। सर सलमान खान जी का। सलमान खान के फैंस भी यहाँ पर आया क्या लगता है? कितने प्रतिशत भारतीय है ये बताइए, कि पहले ये बताइए कितने प्रतिशत आप लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक अलीशा ठाकुर जी हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा है कि सिमरन जी की मिमिक्री।
ये कुछ भी मतलब कुछ भी। अलीशा जी ये नहीं हो सकता है ना, ये मेरी तरह आवाज कैसे निकालेंगे? ये तो जी, तो अमोल पालेकर जी की आवाज। अमोल पालेकर जी बहुत ही अच्छे एक्टर हमारे इंडिया के, और सर आप उन्हें अगर जानते हैं तो वो बस यूं हाथ घुमाया करते थे। जी, 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 क्या बात है, क्या बात है। और अम, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं और जॉनी लीवर जी के लिए भी आ रही है, पर इससे पहले कि यहाँ पे मिमिक्री का सारा शो हो जाए, प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो हमारे टैलेंटेड जयंत भारद्वाज जी का ये टैलेंट भी हम सबको दिखा पाएंगे। और देखिए क्या लिख रहे हैं लोग कि बेस्ट 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 थैंक एंकर फ्रॉम यू। हिमाचल प्रदेश। सर जॉनी लीवर की हो जाएगी? जी। अरे बाबा, ये क्या कर रही है? अरे बाबा। हे राम। आइए आगे बढ़ते हैं और मैंने कुछ फेवरेट्स लिखे हुए हैं, तो मेरे तो राजेश खन्ना जी एक बार फिर। अरे पुष्पा, मोहब्बत तो अंधी होती है रे। और यहाँ पे सुनील शेट्टी जी की रिक्वेस्ट आ रही है बाय शालिनी ठाकुर जी। ओ चंदा, चंदा मैं तुम्हारा गोपी, अरे तुमने मुझे पहचाना ना? ओ चंदा। हे भगवान। जैन जी, एंटरटेनमेंट का भी एक लेवल होता है, पर जब उस लेवल को भी कोई क्रॉस कर जाए तो उसे जैन भारद्वाज जी कहते हैं। हाय। अच्छा, तो एक यहाँ पे शक्ति कपूर, ये राजेश कुमार सानू जी द्वारा मेरी भी लिस्ट में थे। आओ डक्के चिके, शानू जी आओ, कभी मंडी आओ, आपको ललिता से मिलवाता हूँ, आओ डक्के चिके। हे राम। लोग पागल हो गए हैं मतलब। और ये कहते हैं कि कपिल शर्मा जी की भी अगर आप कर सके तो, पर मैं चाहूंगी कि कपिल शर्मा जी के बारे में आप कुछ कहें जनाब, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप उन्हें कितना हाँ एडमायर करते हैं, कितना पसंद करते हैं। जी जी जी, कपिल शर्मा जी तो मतलब वो भी लेजेंड है हमारे इंडिया के। एक कॉमेडियन का इस लेवल पर पहुंचना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉमेडियंस को मतलब ऐसा देखा जाता है, हाँ यार ठीक है कॉमेडियन है, बीच में फिलर्स की तरह हो गया या ऐसे थोड़ा बहुत आ गया हंसा लिया, लेकिन अपने दम पर वो बंदा सब कुछ, अपना शो चल रहा है और सब कुछ उन्होंने अचीव किया लाइफ में सब कुछ। आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। जी। और सही कहें तो जनता से आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे जनाब को तो स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर और मौका मिलेगा तो ये भी कर लेंगे अब। जी 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 जनाब, नहीं इसमें भी आपने मतलब कि क्या कहते हैं झंडे गाड़ देने, और हम आपके साथ हैं। थैंक और यू। और परेश रावल जी की भी बहुत यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है। परेश रावल जी। ये देवा रे देवा रे देवा, ये बाबा ये राजू ये किधर गया रे बाबा? ये इसके सर में मार रे साले के, ये दिमाग खराब करके रखा रे बाबा। ये भारत माता, इसको कुछ नहीं आता। जैन जी एक बार जरा परेश रावल जी का वो वाला डायलॉग, एक खोपड़ी तोड़ ले इसका। ये खोपड़ी तोड़ रहे इसका, ये उठा मार साले के सिर पे। अरे ना। उफ, क्या कहें आज तो मतलब एक मेरी वो भी था ना, एक्सरसाइज करा दिया आपने एक लाफिंग वाली। वो भी था ना। ये तेरा बाप लेकर आया इधर या तेरी माँ छोड़ के गई है? छोड़ के गई। देखिए जनाब, जब एंकर साथ होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। हमें 1 घंटा हो गया है लाइव होके। 1 घंटा जी। हो भी और गया। हाँ सर जनाब, 1 घंटा हो गया है, और अगर लोग चाहते हैं कि हम जयंत भारद्वाज को दोबारा इस लाइव सेशन पे लेकर आएं तो ढेर सारे कमेंट कीजिए, ढेर सारे प्यार कीजिए, और इस लाइव सेशन को आपने शेयर जरूर करना है। आप जितनी शेयर करेंगे उतनी जल्दी हम जयंत जी को लेकर आएंगे दोबारा। और वाकई आज अब तो मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ नहीं है, पैसे नहीं लगेंगे उस चीज के, आप लोग शेयर कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, हम लोग कुछ चार्ज नहीं कर रहे इसके लिए, आप शेयर कीजिए। इधर इधर अपन फ्री है, एकदम फ्री। हाँ तो आप लोग प्लीज आज के इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए, और कल भी हम इसी वक्त लाइव होंगे और ऐसे बहुत सारे कलाकारों को आपके बीच लेकर आएंगे। तो आज हमारे साथ थे जयंत भारद्वाज, मेरे फेवरेट एंकर, आपके फेवरेट एंकर, जी हाँ हम सबके फेवरेट एंकर, जिन्होंने अपने मिमिक्री के हुनर से हंसाया। तो वहीं
अपनी सिंगिंग के हुनर से हमारे दिल को बहलाया। क्या थैंक कहें, यू। फरमाइशों का दौर तो अभी भी नहीं रुक रहा है। हाय हाय, क्या करें, लोग तो मतलब दिलों पे दिल दिए जा रहे हैं। पर अरे ओम प्रकाश जी की मिमिक्री की एक रिक्वेस्ट आ रही है, कहते कि प्लीज थोड़ी सी तो होकर ही रहे। देखो भैया, चक्कर है ऐसा कि हम घर पे बैठे हैं तो हम कितना बोलेंगे। आप लोगों को तो मजा आ गया ना, लेकिन शेयर जितना ज्यादा करेंगे उतना ही मजा आएगा। जाओ 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 जाओ। हाँ वही, जाओ जाओ जाओ, इससे पहले कि मेरे हंस हंस के आंसू निकलने लग जाए। हो हमारे हिमाचल प्रदेश के कपिल शर्मा हो जनाब आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिमरन। और अब तो मैं लल्ली नहीं कह सकता क्योंकि आज के लाइव सेशन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा जयंत जी। हाँ, अभी देखो, और अगर फिर से कभी मौका मिलेगा तो जरूर फिर से जी एक सेशन करेंगे और उसमें और कुछ ज्यादा इससे बढ़ के और कॉमेडी कुछ करेंगे। ऑब्वियसली सर, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे हमारे साथ, तो हम ऐसे लाइव सेशंस बहुत सारे यहाँ पे करेंगे। जी और आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। हमारे अभी तक के सभी लाइव सेशंस को जरूर देखें और अपना प्यार दें, अपने सजेशंस दें कि आपको क्या लगता है। और अपने पसंदीदा कलाकार के लिए हमें कमेंट करें, मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सभी कलाकारों को आपके बीच लेकर आए। तो आज के हमारे साथी जयंत भारद्वाज जी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, तो जनाब जी, थैंक यू अच्छा तो सो फिर मच। चलते और हैं। सही में बहुत मजा आया और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। सिमरन भी, अजय भी, दोनों को शाबाशी देना चाहेंगे और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे। और साथ ही अमीगोस ब्लिंक का पेज सब लोग प्लीज लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें और एंकर जयंत भारद्वाज का पेज भी लाइक करवा दो। जी 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 जरूर, अमीगोस ब्लिंक को तो लाइक करना ही है, साथ में एंकर जयंत भारद्वाज जी का पेज भी लाइक करो। यूट्यूब पे जाके अमीगोस ब्लिंक को भी फॉलो करना है और जयंत भारद्वाज जी को भी फॉलो करना है, क्योंकि जो इनसे प्यार करते हैं उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही जबरदस्त कंटेंट ये लेके आने वाले हैं यूट्यूब के जी, लिए, तो प्लीज तैयार हो जाइए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए भाई हमें। जहाँ पे भी दिखते हैं बस फॉलो कर लीजिए। बस। तो आप सबको हाथ जोड़ के पहले तो धन्यवाद कि आपने हमारे लाइव सेशन को देखा, और हाथ जोड़ के एक और लोकल में कहूंगी कि हाथ जोड़िए एक अर्ज करा सा कि एबे से वीडियो में तो शेयर भी करी थी। मतलब आज का लाइव सेशन मुझे पता था कि प्रोफेशनल वाला तो नहीं हो सकता, बिकॉज हाँ। आज बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे लिए आज का लाइव सेशन वाज लाइक जैन जी बहुत मतलब अभी तो क्या मैं भी कहें, हंस हंस के हम पागल हो रहे हैं और अभी भी डिमांड्स आ रही हैं, इससे पहले कि हमारा कमेंट सेक्शन जो है वो हैंग हो जाए। बाय बाय एवरीवन, हमारे होस्ट अजय जी जल्दी से इस लाइव सेशन का एंड कर दीजिए।